तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में, एक नए अंक में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी के कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज हमेशा कई सारी लीलाएं किया करते थे और कई बार भक्तों के मन में कई शंकाएं जन्म लेती थी। उन शंकाओं को जो है बाबा जी तुरंत समाधान कर दिया करते थे, उन शंकाओं को जो है तुरंत खत्म कर दिया करते थे। और ऐसी कुछ शंका का जन्म हुआ एक भक्त के हृदय में और बाबा जी ने जो है तुरंत उस शंका का समाधान किया और एक लीला दिखाई। आज का किस्सा जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। एक बार बाबा जी वृंदावन आश्रम में गए हुए थे और वृंदावन आश्रम में जो है अपने तख्त पर बैठे हुए थे। बाबा जी के साथ में उनके एक प्रिय भक्त थे जो बाबा जी के चरण दबा रहे थे और चरण दबाते दबाते जो है उन्होंने आश्रम में चारों तरफ देखना स्टार्ट कर दिया और एक छोटी सी शंका का उनके मन में जन्म हो गया। और इतना बड़ा आश्रम, इतने सारे भक्त, इतने बड़े बड़े मंदिर और इतनी सब कुछ चीज़ें देखकर भक्त थोड़ा सा स्तब्ध था और मनी मनी विचार कर रहा था कि इतना बड़ा आश्रम, इतने सारे भक्त, इन सब का खर्चा कैसे चलता है, बाबा जी इन सब का खर्चा कैसे चलाते हैं। इसी तरीके से सोच रहा था मन में और बाबा जी के चरण दबाए जा रहा था। लेकिन बाबा जी अंतर्यामी हैं, बाबा जी हर भक्त के मन की बात जानते हैं। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, बाबा जी को जो है उसकी शंका का पता लग गया। तब बाबा जी ने उस भक्त से कहा कि एक काम करो, ये कंबल लो और उस दूसरे वाले तख्त पर बिछा दो। तब उस भक्त ने जो है बाबा का आदेश पाकर वही किया और कंबल उठाया और उसे दूसरे वाले तख्त पर बिछा दिया और फिर वापस आकर जो है बाबा जी के पास में बैठ गया। कुछ समय बीता ही था कि बाबा जी ने फिर उस भक्त से कहा कि जाओ वो कंबल उठा कर ले आओ। अब उस भक्त ने देखा कि यार ऐसा क्या हुआ, बाबा जी ने पहले कहा था कि वहाँ जाकर कंबल बिछा दो, अब बोल रहे हैं कि वहाँ से कंबल उठा के ले आओ। पर बाबा जी है, बाबा जी का आदेश था। गया और उसने जैसे ही वहाँ से तख्त से कंबल उठाया, कंबल उठाते ही जो है उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शॉक हो गया और शॉक इसलिए हुआ, जैसे ही उसने कंबल उठाया तो देखा कि तख्त पर जो है नोटों की गड्डियाँ बिछी पड़ी है और उस कंबल के नीचे जो है पूरी नोटों की गड्डियाँ भरी पड़ी है। उसने जो है तुरंत घबराहट की वजह से उसे वापस रख दिया और मन में जो है विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद कोई भ्रम हुआ होगा, क्योंकि उसके मन में जो है कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। तो उसके दिमाग में थोड़ा सा यही सोचा कि हो सकता है शायद भ्रम हुआ हो। उसने अपनी शंका के समाधान के लिए जो है पुनः उस कंबल को थोड़ा सा उठाया और देखा तो वास्तव में जो है उस तख्त और कंबल के बीच में जो है कई सारी नोटों की गड्डियाँ बिछी हुई थी, नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थी। देखकर जो है वो बिल्कुल हैरान रह गया कि अभी थोड़ी देर पहले तो उसी ने जो है वहाँ पर जाकर कंबल बिछाया है और जब कंबल बिछाया तो वहाँ पर कुछ नहीं था और जब वापस कंबल उठा रहा है तो वहाँ पर जो है नोटों की गड्डियाँ पड़ी है। और वो समझ गया था कि ज़रूर जो है बाबा जी की कोई लीला है। दौड़ा जो है बाबा जी के पास में आया और बाबा जी से सारे इंसिडेंट के बारे में बताया। बाबा जी से कहा कि बाबा जी वहाँ पर तख्त के ऊपर जो है नोटों की गड्डियाँ बिछी पड़ी है और वहाँ पर जो है पैसा बिछा पड़ा है। तब बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों, तुझे ही तो लग रहा था ना कि बाबा जी इतना बड़ा आश्रम कैसे चलाते हैं, इतने सारे भक्त, इतना बड़ा आश्रम, इतने सारे मंदिर, इन सब का खर्चा कैसे उठाते हैं। पता चल गया मेरा खर्चा कैसे चलता है, मेरे भक्तों का खर्चा कैसे चलता है। और तब बाबा जी ने जो है उसने भक्त से कहा कि देने वाला वो है, ऊपर वाला है, जो सबके भाग्य के जो है वो देता है और सबके खर्चे वही चलाता है। तो इस तरीके से दोस्तों बाबा जी ने अपने भक्त की छोटी सी शंका के समाधान के लिए इतनी बड़ी लीला कर दी। और इसी तरीके से बाबा जी जो है असंख्य लीलाएं किया करते थे। किसी भी भक्त के मन में, दिमाग में कोई शंका जन्म लेती थी तो तुरंत बाबा जी जो है उसका समाधान किया करते थे। और मन के अंदर भी अगर कोई भक्त उनका कोई बात सोचता था तो बाबा जी जो है तुरंत उसका समाधान किया करते थे। इसी तरीके से दोस्तों एक और किस्सा है। जब बाबा जी एक बार कैची धाम के अंदर बैठे हुए थे और उनके एक भक्त थे पूर्णानंद तिवारी जी, बाबा जी के पास में बैठे थे और देखा तो कुछ माई आई है और वो एक टोकरी लेकर आई है। टोकरी में कुछ संतरा लेकर आई है। संतरा थे बड़े फ्रेश, ताजे, और देखकर जो है पूर्णानंद तिवारी के मन में लालच जाग गया, खाने की इच्छा हुई और मन ही मन सोचने लगे कि अब बाबा जी एक काम करें, इसमें से एक संतरा लेकर मुझे दे दे और मैं आराम से संतरा खाऊंगा। इतना जो है पूर्णानंद तिवारी अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि बाबा जी ने जो है टोकरा लिया और उस देखकर जो है वापस वो माई को टोकरा दे दिया। अभी तक पूर्णानंद तिवारी जी जो है सोच रहे थे कि यार संतरा तो बाबा जी ने दिया ही नहीं, मुझे तो लगा था कि बाबा प्रसाद के रूप में बांटेंगे और मुझे भी संतरा मिलेगा। मैया चली गई वापस और
कुछ समय बीता, इधर बाबा जी ने पूर्णानंद तिवारी को बुलाया और उनसे कहा कि रुको, इधर आओ, बैठो। जैसे ही पूर्णानंद तिवारी जी बाबा जी के पास में बैठे, बाबा जी ने अपने कम्बल के पीछे हाथ किया और वहाँ से जो है 2 संतरा निकाल के दिए। और जो संतरा बाबा जी ने पूर्णानंद तिवारी को दिए, वो जो माइयाँ लेकर आई थी उससे भी वो ताज़ा थे। लेकिन बाबा जी जो है पूर्णानंद तिवारी के मन की बात समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी लीला की। तब पूर्णानंद तिवारी ने जो है बाबा जी के हाथ जोड़े, उनसे धन्यवाद कहा और मन ही मन सोचने लगे कि बाबा अंतर्यामी है और अपने हर वक्त के मन की बात, अपने हर वक्त की इच्छा जानते हैं। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय गुरुदेव। धन्यवाद।